The Bible says that all things are possible if you can believe. बाइबल कहती है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। Repentance means a turning towards God. मन फिराने का अर्थ है ईश्वर की ओर मुड़ना। The second thing, which is like a twin with repentance for receiving God's forgiveness and salvation, is faith. दूसरी बात जो परमेश्वर की क्षमा और छुटकारा प्राप्त करने के लिए मन फिराने के साथ जुड़वा की तरह है, वह है विश्वास। The Bible speaks a lot about faith. बाइबल विश्वास के बारे में बहुत कुछ कहती है। Jesus Christ, when he came to earth, encouraged people to have faith in God. यीशु मसीह जब वे पृथ्वी पर आए तो लोगों को परमेश्वर में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। In fact, that was one of his primary themes of all of his ministry. वास्तव में यह उनकी संपूर्ण सेवकाई के प्राथमिक विषयों में से एक था। Have faith in God. कि परमेश्वर में विश्वास रखना। We cannot receive God's forgiveness if we don't believe. यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। We don't have to do works in order to earn forgiveness. क्षमा अर्जित करने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। Forgiveness is far too expensive for us to be able to earn it with works or money or any amount of pilgrimages or any such thing. क्षमा हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है कि हम इसे कार्य या धन या किसी भी तीर्थ यात्रा या ऐसी किसी भी बात से अर्जित करने में सक्षम नहीं है। God gives us his forgiveness freely. परमेश्वर हमें स्वतंत्र रूप से क्षमा देता है। Why freely? Because it is so valuable, so expensive that we can never pay for it with any number of good works. स्वतंत्र रूप से क्यों? क्योंकि यह इतना मूल्यवान है, इतना बहुमूल्य है कि हम इसके लिए कभी भी किसी भी अच्छे कार्य के द्वारा भुगतान नहीं कर सकते हैं। Faith is not such a complicated thing. विश्वास इतनी उलझी हुई बात नहीं है। It just means reaching out our hand and receiving what God is offering us. इसका सीधा सा अर्थ है अपना हाथ बढ़ाना और वह प्राप्त करना जो परमेश्वर हमें दे रहा है। The Bible says in Ephesians chapter 2 and verse 8, we are saved by grace through faith. इफिसियों 2:8 में बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। These are two important words that we find coming in the New Testament, grace and faith. ये दो महत्वपूर्ण शब्द है जिन्हें हम नए नियम में आते हुए पाते हैं, विश्वास और अनुग्रह। And the meaning is very simple. और इनके बहुत ही सरल अर्थ है। Grace, we can say, is God's hand reaching out to give us his help, his blessings, his forgiveness and strength for every task we can ever face in life. अनुग्रह हम कह सकते हैं परमेश्वर का हाथ है जो हमें उनकी सहायता, उनका आशीर्वाद, उनकी क्षमा और हर उस कार्य के लिए शक्ति प्रदान करता है जिसका हम जीवन में कभी भी सामना कर सकते हैं। That is God's grace. यह परमेश्वर का अनुग्रह है। What is faith? विश्वास क्या है? Faith is our hand reaching up to take that help and those blessings from God's hand. विश्वास हमारा हाथ है जो उस मदद और उन आशीर्वादों को परमेश्वर के हाथों से लेने के लिए ऊपर पहुंच रहा है। Now, if I were to give you a Bible, अब यदि मैं तुम्हें एक बाइबल दूं, and you have to receive it, you need to stretch out your hand and take it. और यदि तुम्हें उसे प्राप्त करना है हो तो तुम्हें अपना हाथ बढ़ाकर उसे लेने की आवश्यकता है। That is faith. वह विश्वास है। When God in grace offers us something, जब परमेश्वर अनुग्रह में मुझे कुछ प्रदान करते हैं, I reach out my hand and take it. तो मैं इसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। I told you in an earlier study that God will not force anything down our throats. मैंने आपको पहले के एक अध्ययन में कहा था कि परमेश्वर हमारे गले में कुछ भी जबरदस्ती नहीं डालेगा। He will not force us to accept something which we don't want to receive. वह हमें उस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसे हम प्राप्त नहीं करना चाहते। Because He's given us freedom of choice. क्योंकि उसने हमें चुनाव की स्वतंत्रता दी है। He doesn't want mindless robots who just do what He's programmed them to do. वह बिना दिमाग वाले रोबोट नहीं चाहता जो सिर्फ वही करे जो उसने उन्हें करने के लिए प्रोग्राम किया है। He wants us to make a choice. And when I choose to believe, I have made a choice. वो चाहता है कि हम चुनाव करें। जब हम विश्वास करना चुनते हैं, I say, Lord, I believe that Christ died for my sins and rose up from the dead. मैं कहता हूँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुए में से जी उठा।
and I receive him as my Lord. और मैं उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ। The Bible says much about the power there is in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो शक्ति है उसके बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। There is no other name on earth through which we can get salvation, through which we can get forgiveness. पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा हम क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। And you can receive that if you just stretch out your hand. और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि आप केवल अपना हाथ बढ़ाते हैं। In other words, if you say to the Lord, Lord Jesus, I am a sinner. दूसरे शब्दों में यदि आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु यीशु मैं एक पापी हूँ, I want to turn from my sins. मैं अपने पापों से दूर होना चाहता हूँ। I believe you died for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मर गए। And I receive you right now into my life. और मैं आपको अभी अपने जीवन में प्राप्त करता हूँ। That's a simple prayer. यह एक सरल प्रार्थना है। It'll take you less than a minute to pray it. प्रार्थना करने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। But if you pray it in sincerity, you can be a child of God in a moment. और अगर आप ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो आप एक पल में परमेश्वर की संतान हो सकते हैं। This is not a magic formula. यह कोई जादू का नुस्खा नहीं है। You see, God's not looking for particular words. आप देखिए कि परमेश्वर कोई विशेष शब्दों की तलाश में नहीं है। You see, just like a father, when he listens to his child, वह एक पिता की तरह है जब वो अपने बच्चे की बात सुनता है। he's not seeing whether the child repeats a particular formula or says things in correct वो language. यह नहीं देखता है कि बच्चा किसी विशेष सूत्र को दोहराता है या भाषा में बातें कहता है। He's not even bothered about the child's grammar. उसे बच्चे के व्याकरण की भी परवाह नहीं है। He listens to the child's words as an expression of the longings of that child's heart. वो बच्चे की बातों को उस बच्चे के हृदय की अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति के रूप में सुनता है। And in the same way, when you speak to God, उसी तरह जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, God listens to your heart more than to your words. तो परमेश्वर आपके शब्दों से ज्यादा आपके हृदय को सुनते हैं। And Jesus has said these words in John chapter 6 and verse 37. यूहन्ना 6:37 में यीशु ने इन शब्दों को कहा है, The one who comes to me, I will never reject. जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी अस्वीकार न करूंगा। It doesn't matter who you are. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। Christ did not die only for Christians. He died for the sins of the whole world. यीशु मसीह केवल मसीहियों के लिए नहीं मरे, वह सारे संसार के पापों के लिए मरे। The Bible puts all human beings in one category, whatever their religion may be. We're all sinners. बाइबल सभी मनुष्य को एक श्रेणी में रखती है, पापी, हमारा धर्म कुछ भी हो। There is no difference between one and the other. एक और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। We are all born with the same nature. हम सब एक ही प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं। We're all born far away from God. हम सब परमेश्वर से बहुत दूर पैदा हुए हैं। And the Bible offers forgiveness to everyone equally, saying Christ died for all of your sins. और बाइबल सभी को समान रूप से क्षमा प्रदान करती है, यह कहते हुए कि मसीह आपके सभी पापों के लिए मर गया। So faith is the means by which we stretch out our hand and take all that God has promised for us in Christ. तो विश्वास वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने हाथ बढ़ाते हैं और वह सब लेते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए किया है। There is a verse in Ephesians chapter 1 which says, God has blessed us, verse 3, with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. बाइबल में एक पद है जो कहता है, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। इफिसियों 1:3। Now, why is it that some Christians tend to grow spiritually more than others? अब ऐसा क्यों है कि कुछ मसीही दूसरों की तुलना में आत्मिक रूप से अधिक विकसित होते The हैं? reason is faith. कारण विश्वास है। We can say that God's blessings are like a banquet feast that's been laid out on the table. हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की आशीष एक भोज की दावत की तरह है जिसे मेज पर रखा जा रहा But है। if you go for a buffet lunch or dinner in a restaurant, अगर आप किसी रेस्तरां में बुफे लंच या डिनर के लिए जाते हैं, the food is there,
but nobody's going to put it on your plate. तो सारा खाना वही रखा जाता है, कोई भी इसे आपकी थाली में नहीं रखने वाला है। You have to go to the table and take whatever you like. आपको टेबल पर जाना है और जो कुछ भी आपको पसंद है उसको लेना है। So, if you take a little, that's your choice. इसलिए यदि आप थोड़ा लेते हैं तो यह आपकी पसंद है। Somebody else fills up his plate with everything on the table, with every dish. कोई और उसकी थाली की मेज से हर पकवान से भर देता है। आप भी ऐसा ही कर सकते You थे। could have done the same, but you didn't do आप it. भी ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। This is how it is with many Christians. ऐसा कई मसीहों के साथ है। They don't take everything that God offers them, and that's why they remain poor. वे वह सब कुछ नहीं लेते जो परमेश्वर उन्हें देता है और इसलिए वे गरीब रहते हैं। Faith means to see the things that God has given us and to take them. विश्वास का अर्थ है उन बातों को देखना जो परमेश्वर ने हमें दी है और उन्हें ले लेना। Think of this promise which we just read in Ephesians 1 and verse 3. इस प्रतिज्ञा के बारे में सोचे जो हमने अभी अभी इफिसियों 1:3 से पढ़ी है। That in Christ God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. कि मसीह में परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। That means every single thing that we need for our spirit, beginning with forgiveness. And forgiveness of sins, remember, is only the beginning. का मतलब है हर एक वस्तु जो हमें अपनी आत्मा के लिए चाहिए क्षमा से शुरू होती है। याद रखें, पापों की क्षमा केवल शुरुआत है। All that we've been saying in our past studies is only to lay a foundation for a wonderful superstructure that we're going to build on this in the days to come. हम अपने पिछले अध्ययनों में केवल एक अद्भुत अधिचरण की नींव रखने के लिए कह रहे हैं जिसे हम आने वाले अध्ययनों में बनाने जा रहे हैं। It's the foundation, यह नींव है। the clearing of our past evil record, हमारे पिछले बुरे रिकॉर्ड का समाशोधन करना, the removal of our guilt, हमारे अपराध को दूर करना, the paying of our debt, हमारे कर्ज का भुगतान करना, the settling the old accounts. पुराने खातों को निपटाना। And it begins with repentance and faith, और यह मन फिराने और विश्वास के साथ शुरू होता है। a turning to God, परमेश्वर की ओर मुड़ना, a setting matters right in relation to the things that we have done wrong in the past, उन बातों को ठीक करना जो हमने अतीत में गलत किए हैं, and receiving God's forgiveness freely. और परमेश्वर की क्षमा को स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना। Reaching out our hands saying, Lord, you have blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. हमारे हाथ बढ़ाकर कहना, प्रभु आपने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर आत्मिक आशीषों के साथ आशीष दिया है। I want to receive it. मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। See, this is a principle that we find throughout Scripture. देखिए, यह वह सिद्धांत है जिसे हम पूरे पवित्र शास्त्र में पाते हैं। We read once in the Gospels that 2 blind men came to Jesus. Matthew chapter 9. हम समाचारों में पढ़ते हैं कि एक बार 2 अंधे व्यक्ति यीशु के पास आए। मत्ती उसका 9वां अध्याय। And as those 2 blind men came to him, they asked Jesus to heal their blind eyes. और यीशु को उनकी अंधी आंखों को ठीक करने के लिए कहा। They knew that Jesus had power to open their blind eyes, and they came and asked him to do it. वे जानते थे कि यीशु के पास उनकी अंधी आंखें खोलने की शक्ति है और इसलिए वे आए और उससे उनके लिए ऐसा करने को कहा। Now Jesus was willing to do it for them. अब यीशु उनके लिए यह करने को तैयार था। They were also longing to receive it. वे भी इसे प्राप्त करने के लिए तरस रहे थे। But Jesus still asked them one more question. लेकिन यीशु ने फिर भी उनसे एक और सवाल पूछा। He said, "Do you believe that I am able to do this for you?" क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं आपके लिए यह करने में सक्षम हूँ? See, this is a principle in all of God's dealings with us. ठीक है, हमारे साथ परमेश्वर के वे सभी व्यवहारों में यही सिद्धांत है That He asks us a question. कि वह हमसे एक सवाल पूछता है। You ask Him for something, you ask Him for forgiveness, let's say. तुम उससे कुछ मांगते हो, आप उससे क्षमा मांगते हैं। That's the first thing we ask for. आइए हम कहें वह पहली चीज है जो हम मांगते हैं। And the Lord says, "Do you believe I'll forgive you?" और प्रभु कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा? And if you say, "Well, Lord, I'm not so sure," then you're not going to get it. यदि आप उत्तर देते हैं, ठीक है परमेश्वर, मुझे इतना यकीन नहीं है, तो आप इसे प्राप्त नहीं करना जा रहे See, हैं। like these blind men we read of in Matthew 9, verse 27 to 29. यह उन अंधों के समान है जिनके बारे में हम मत्ती 9:27 से 29 में पढ़ते हैं। We read that they came, they asked for their eyes to be opened, and Jesus said,
do you believe that I am able to do this for you? हमने पढ़ा कि वे आए, उन्होंने अपनी आंखें खोलने के लिए कहा और यीशु ने कहा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? Now just supposing one of them had responded saying, well, I'm not so sure, Lord. I'm not sure whether you'll do it. अब मान लीजिए कि उनमें से एक ने यह कहते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मुझे इतना यकीन नहीं है। Do you know what would have happened? They'd have gone away with their eyes still blind. क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा? वह अपनी आंखों से अभी भी अंधे होते हुए चला गए होते। He would have remained unchanged. वे अपरिवर्तित रहे होते। Now see the situation there? वहाँ का हाल देखा? He wanted his eyes to be open. वह चाहता था कि उसकी आंखें खुल जाए। Jesus wanted to open his eyes, यीशु उनकी आंखों खोलना चाहता था, but he still didn't get it. लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाया। What was missing? Faith, that's all. वहाँ क्या छूट रहा है? विश्वास, बस इतना ही। So sometimes you may come to God with a great desire for something. कभी कभी आप किसी बात की बड़ी इच्छा के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं। God may also have a great desire to give it to you. परमेश्वर की भी आपकी इसे देने की बड़ी इच्छा हो सकती है। And you'd say, well, if I have a desire and God has a desire, then I get it. No, you don't. लेकिन अगर आप कहते हैं, ठीक है, अगर मेरी इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा है तो मैं इसे प्राप्त करता हूँ, नहीं, आप नहीं प्राप्त कर सकते। Because there's one more question you have to answer. एक उत्तर देने के लिए एक और प्रश्न है। Do you believe God will do it for you? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए यह करेगा? That's the question we read in Matthew 9:28. यही वो प्रश्न है जिसे हम मत्ती 9:28 में पढ़ते हैं। But they did not say, we're not sure. लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा, हमें यकीन नहीं है। They said, yes, Lord. उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। That was a bold confession, Matthew 9:20. यह एक साहसिक स्वीकृति थी, हाँ प्रभु। Yes, Lord, we believe you're able to do this. हम मानते हैं आप ऐसा करने में सक्षम हैं। And what did Jesus do? फिर यीशु ने क्या किया? He touched their eyes and he said, be it done for you according to your faith. उसने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ किया जाए। Notice that. अब ध्यान से देख के, Not according to your desire. न तेरी इच्छा के अनुसार, न Not even according to my desire, मेरी इच्छा के अनुसार, परंतु but according to your faith. तेरे विश्वास के अनुसार। You know, listen to this, my friend. अब इस पर ध्यान दो मेरे दोस्तों। If you could receive everything you desired, you'd have got a lot of things by now from God. यदि आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते जो आप चाहते थे, तो आप अब तक परमेश्वर से बहुत सी बातें प्राप्त कर चुके होते। And if you could receive everything God desired, again, you'd have got many, many things from God by now. और यदि आप वह सब कुछ प्राप्त कर सकते थे जो परमेश्वर चाहता था, तो आप अब तक परमेश्वर से बहुत सी बातें प्राप्त कर चुके होते। Why haven't you got them? फिर भी ऐसा क्यों नहीं है? God desires to give it to you. परमेश्वर चाहता है आपको देना, You desire to receive it, और आप इच्छा रखते हैं इसे प्राप्त करने की, and you still haven't got it. फिर भी आपको नहीं मिला है। What's the reason? क्या कारण है? Because when God says, do you believe I'll give it to you? You say, I'm not so sure. क्योंकि जब परमेश्वर कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हें दूंगा, तो आप कहते हैं, मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। And then the Lord says, be it done for you, not according to your desire, not according to my desire, but according to your faith. तब परमेश्वर कहता है, ये तेरे लिए तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, पर और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, पर तेरे विश्वास के अनुसार हो। And that's what's made the difference. यही फर्क है। You see, the rain's falling outside, आप देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, and you take a little cup outside. और आप बाहर भरने के लिए एक छोटा प्याला लेते हैं। Another person takes a bucket. दूसरा व्यक्ति एक बाल्टी लेता है। Another person takes a big drum. और एक दूसरा व्यक्ति एक बड़ा ड्रम लेता है। Who's going to get the maximum water when they come back in to the house? और घर के अंदर वापस आने पर सबसे ज्यादा पानी किसको मिलने वाला है? The one who's gone to the big drum. वह जो बड़ा ड्रम लेकर निकला हो। But you can't say that God gave him more or God was partial to him. तुम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने उसे और अधिक दिया, कि परमेश्वर उसके प्रति पक्षपाती था। No, you went out with a little cup. That's all you got. नहीं, आप एक छोटा प्याला लेकर बाहर गए थे, तो आपके पास बस इतना ही है। Another person went out of the drum. He got much more. एक और व्यक्ति ड्रम लेकर बाहर गया, उसे और भी बहुत कुछ मिला। It's like that. Faith is like that. और विश्वास ऐसा होता है। God's blessings are there for everyone. परमेश्वर की आशीषें सभी के लिए है। He's blessed us with every single spiritual blessing in heavenly places. उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीषों के साथ आशीष दिया है। But you're all not going to receive the same लेकिन amount. आप सभी को समान राशि नहीं मिलने वाली है। That depends on your faith.
यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है। When you say, Lord, I believe you're trustworthy, तुम्हें पता है विश्वास करना परमेश्वर का सम्मान करने जैसा है, that's why it's so important. इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। Faith honors God. विश्वास परमेश्वर का आदर करता It है। means, Lord, I believe what you've said is true. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जो आपने कहा वो सच है। You believe that what God has said in His Word is true. आप ये विश्वास करते हैं कि जो भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है वो सत्य है। Now, I want you to pray right अब now. मैं चाहता हूँ कि आप अभी प्रार्थना करें। Will you close your eyes and say these words? Will you say, Lord Jesus, क्या आप अपनी आंखें बंद करके शब्द कहेंगे, प्रभु यीशु, मुझे विश्वास है I believe you died for me. कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मर गए। Right now, you're going to forgive my sins. अभी आप मेरे पापों को क्षमा करने वाले हो। And if there's any other need in your life, say that to God just now. और यदि आपके जीवन में और कोई आवश्यकता है तो अभी कहो And say, Lord, I believe you'll give me even that. और कहो, परमेश्वर मुझे विश्वास है, I believe. Amen. मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।